Hello students, welcome to online lecture series on analog circuits ETC semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, Science-Induced Institute of Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, this is lecture 11 and unit 2. We will cover following topics in this lecture. The following topic we cover in this lecture are the concept of class D amplifier. As you already know, we have covered already class 2, class A, B and C and AB amplifier. So this is the last class D amplifier as per your syllabus, and we discuss the principle and operation of this amplifier. Later on, then we discuss about the MOSFET circuit in detail. Okay. So first we discuss the class D amplifier. The students, it is a type of audio amplifier and operate with the help of switching applications. So स्विचिंग एप्लीकेशंस के द्वारा इस क्लास डी एम्पलीफायर को हम ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पे जो स्विचिंग का काम करेगा वो मॉसफेट करेगा. तो अभी फ़िलहाल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि मॉसफेट को हम स्विचिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो मॉसफेट का जो सर्किट डायग्राम ऑपरेशन है वो हम आगे आने वाले टाइम में कर लेंगे पूरा. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग एप्लीकेशंस. देन व्हेन इट इज़ ऑन स्टेट, यानी कि जब वो कहता है कि जब स्विच आपका ऑन स्टेट में है, देन इट विल कंडक्ट करंट बट हैव ऑलमोस्ट जीरो वोल्टेज अक्रॉस द स्विचेस. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ऑन स्टेट होगा तब करंट कंडक्ट करेगा ऑलमोस्ट जीरो वोल्टेज अक्रॉस द स्विचेस. सो नो हीट इज़ डिसिपेटेड ड्यू टू द पावर कंजप्शन. तो पावर कंजप्शन जब होएगी नहीं तो आपका हीट भी डिसिपेटेड नहीं होगा. जबकि जब ये ऑफ मोड में है तो पावर जो सप्लाई वोल्टेज है विल बी गोइंग अक्रॉस द मॉसफेट. So, but due to no current flows, the switch is not consuming any power. So this is the concept of on or off switching application in class D amplifier. Now, as you see in the diagram, it consists of sawtooth waveform generator, one commutator that is based on operation amplifier switching circuit, and low pass filter. So what is the purpose of sawtooth waveform generator? That is generate a high frequency sawtooth waveform for sampling the input audio signal. Okay, तो सैम्पल्स लेने के लिए इनपुट ऑडियो सिग्नल्स के लिए हम क्या करते हैं, जनरेट्स करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी sawtooth waveforms. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ sawtooth waveform यूजुअली सिलेक्टेड 10 times द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंटरेस्ट इन द इनपुट ऑडियो सिग्नल. तो यानी कि 10 times आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो आपकी इनपुट ऑडियो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती है. नाउ व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटर? दैट इज़ द सेकंड स्टेज. द मेन वर्क ऑफ द कंपैरेटर इज टू डिजिटाइज द इनपुट ऑडियो सिग्नल बाय मिक्सिंग इट विद द चॉपिंग सॉटूथ वेवफॉर्म. जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट, जो सॉटूथ वेवफॉर्म है और जो आपका ऑडियो सिग्नल है इस ग्राफ पे आप देख रहे हैं, दोनों को ही वो क्या करेगा, मिक्स करके डिजिटाइज करने की कोशिश करेगा. यानी कि एनालॉग टू डिजिटल यानी पल्सेस की फॉर्म में या सैम्पल की फॉर्म में आपका जो है सिग्नल बनेगा. तो रिजल्ट ऑफ दिस मिक्सिंग विल बी एन डिजिटल कॉपी ऑफ द एनालॉग इनपुट सिग्नल. तो सेकंड डायग्राम में आप जैसे देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे डिजिटल सिग्नल बन जाता है. तो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल सिग्नल विल रिप्रेजेंट द इनपुट ऑडियो सिग्नल एंड द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ डिजिटल सिग्नल आर ऑफ द नो इंटरेस्ट. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे अपने डिजिटल सिग्नल के, वो हमारे इनपुट ऑडियो सिग्नल होंगे, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का हमारा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वर्किंग है. जैसे कि आप बात करेंगे स्विचिंग सर्किट के अंदर, तो इवन दो द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि अभी हमने देखा कि इनपुट मिक्सर के साथ आपका इनपुट ऑडियो मिक्स हो गया, और जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो ही हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है. So even though the output of the comparator is a digital representation of the input audio signal, so it doesn't have the power to drive the loudspeaker. Okay, the task of the switching circuit is to provide enough current and voltage gain which is the essential for an amplifier. जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो हमें इनपुट प्राप्त हुई, इनपुट ऑफ द स्विचिंग करंट सर्किट, ये 5 times गेन यहाँ मल्टीप्लाई होके आ रहा है. देखिए ओके. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास इनपुट और स्विचिंग सर्किट के थ्रू जो हमें मिली डिजिटल सैम्पल्स मिले, वो देखो 5 गुना मिलके हमारे को एम्पलीफायर सर्किट में मिल रहे हैं, एंड इट इज़ अ मेन आवर ऑब्जेक्टिव. तो जैसे आप देख रहे हैं स्विचिंग सर्किट जनरली हम किससे बनाते हैं
जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्विचिंग सर्किट होता है वो जनरली डिजाइंड होता है अराउंड द मॉसफेट एप्लीकेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लो पास फिल्टर? The task of the low pass filter is to filter out the useful low frequency component from the output of the switching circuit. तो switching circuit के द्वारा हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जिसमें हमारे इनपुट ऑडियो सिग्नल है उसको हम क्या करेंगे, इजेक्ट आउट करेंगे, या जो हमारा पर्पस है वो हम उसको लेंगे, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को हम उसको ब्लॉक करेंगे. द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर विल बी स्केल्ड रेप्लिका ऑफ द इनपुट ऑडियो सिग्नल. तो आउटपुट लो जो आउटपुट है लो पास फिल्टर का वो बिल्कुल स्केल्ड किया गया है, जस्ट टाइप ऑफ रेप्लिका ऑफ द इनपुट ऑडियो सिग्नल. The negative feedback loops are often included in between the low pass filter output and the comparator audio input in order to fight the errors. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट, जैसे हमने फीडबैक का कंसेप्ट सीखा पिछले लेक्चर्स में, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो फीडबैक का एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट अपने इनपुट सेक्शन से कंपेयर अप कर रहा है, और ताकि हम क्या करें, एज मच एज एरर्स को नलीफाई करके हमारा जो फेथफुल आउटपुट है हम उसको अचीव कर सकें. Now we talk about the advantages student. So low heat dissipation is occurred in class D amplifier, and it has reduced size and weight. High power conversion efficiency, almost all power drawn is supplied to the load. जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले जो आपकी क्लासिफिकेशन थी उसमें जो एफिशिएंसी थी वो वेरी कर रही थी, और कुछ ना कुछ इसके अंदर डिसएडवांटेजेस थी, जबकि यहाँ बात करें स्टूडेंट तो पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर, और ऑलमोस्ट पावर जो ड्रॉन हो रही है वो सप्लाई टू द लोड हो रही है. दैट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव. सेकेंड, अगर वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज स्टूडेंट, तो रिक्वायर्स अ वेरी क्लीन एंड स्टेबल पावर सप्लाई. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लीन और पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है. तो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन द लाउड स्पीकर इम्पिडेंस. तो जितने भी हाई जो आपके फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंड करेगा लाउड स्पीकर इम्पिडेंस. तो दीज आर द माइनर एंड two disadvantages which occur in the class D amplifier. So this is about the concept of class D amplifier, which is a part of classification of the power amplifiers. Now we talk about the concept of MOSFET, or the introduction of MOSFET in detail. Okay, so student, if we talk about the MOSFET, what is also called an IC, circuit or semiconductor chip, or it is also called as VLSI and or planar technology. This is the diagram we should discuss in the MOSFET circuit diagram. So as you know that there are three terminals, basically source, gate and drain. तो गेट जो है वो सोर्स और ड्रेन के बीच में होता है, और ये एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट है, और या हम कह सकते हैं डी मॉसफेट भी कहते हैं या ड्यूअल मॉसफेट भी कहते हैं. और यहाँ पे चैनल जो बन रहा है फॉर्मेशन है वो एन टाइप चैनल बन रहा है. तो पी सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट हमारा पी होगा और एन चैनल होगा. तो इसी के थ्रू हम अपने जो मॉसफेट की जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्टिंग्विश करते हैं. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को भी हमने फैब्रिकेट किया हुआ है ऊपर. जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें कहा गया कि इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेटेड बाय VLSI by using planar technology. So the large input resistance of the MOSFET is due to silicon dioxide. तो जितना भी आप देख रहे हैं कि जो इनपुट इम्पीडेंस है या रेजिस्टेंस है आपकी इनपुट रेजिस्टेंस MOSFET की, इट इज़ ड्यू टू द लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, इन डिप्लीशन MOSFET चैनल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन. तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा गया कि जो ड्रेन डिप्लीशन MOSFET है उसमें चैनल की जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन. जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोर्स, ये वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस इज़ द सोर्स एंड दिस इज़ द गेट एंड दिस इज़ द ड्रेन. तो चैनल का जो फॉर्मेशन है वो ये इस तरीके से, यहाँ N+ है और ये N+ है, ये आपका P सबस्ट्रेट हो गया. ओके, तो MOSFET is basically a capacitor. So it is a voltage controlled capacitor. Capacitance is formed at the gate with aluminum plate and semiconductor channel at the two plates of the capacitor and silicon dioxide as a dielectric medium. तो जैसे कि आप देखते हैं कि टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में हमारा एक मीडियम होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है दो प्लेट्स के बीच में,
जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक तरह के डाइलेक्ट्रिक का मीडियम के रूप में रोल प्ले करती है। तो ऑल्सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्टैटिक इलेक्ट्रिकल नॉइस एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज। तो मॉसफेट्स आर वाइडली यूज्ड एज स्विच इन डिजिटल सर्किट, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट। हालांकि हमारे पीएन जंक्शन डायोड और बीजेटी हमारे स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने बताया मैंने आपको कि वहाँ जो नॉइज़ का जो फैक्टर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मॉसफेट एक तो हाई स्विचिंग डिवाइसेस हैं, दूसरा वाइडली यूज होता है डिजिटल सर्किट्स में। तो जैसे 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 आज एडवांसमेंट हो रही है डिजिटल सर्किट्स में, तो मॉसफेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो पावर डिसिपेशन इज नेग्लेजिबल, जबकि बीजीटी में ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो स्टूडेंट जैसे कह रहा है कि व्हेन कंपेयर टू जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट्स, तो मॉसफेट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड ईजियर टू फैब्रिकेट। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो पी मॉस इज ईजियर टू फैब्रिकेट चीप एंड पी मॉस रिक्वायर ट्वाइस द एरिया एज एन मॉस। तो एन मॉस इज सुपीरियर बिकॉज हायर पैकेज डेंसिटी। तो जनरली हम एन मॉस चैनल को ही फैब्रिकेट करते हैं या अपने सर्किटरी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ जस्ट 3 रीजन्स विच आई मैंशन इन द अपर पैराग्राफ। ओके, तो जैसे मैंने दिखाया कि बीजेटी इज़ फास्टर देन मॉसफेट, और वहाँ पे हालांकि बीजेटी फास्टर है मॉसफेट से, बट क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं बीजेटी को, क्योंकि वहाँ नॉइस फैक्टर ज़्यादा है। मॉसफेट फास्टर है जेफेट से। अब बीजेटी में जैसा कहता है कि देर इज़ ए माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज टाइम, जबकि मॉसफेट में माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज टाइम इज़ 0, वहाँ है, यहाँ एब्सेंस है। द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द मॉसफेट इज़ 70 नैनो सेकेंड। तो बहुत स्मॉल है और जल्दी जो है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो इससे हमारा जो एनर्जी है वो बिल्कुल 0 है। तो टर्न ऑफ टाइम जो है मॉसफेट का वो 75 नैनो सेकेंड है। इन मॉसफेट सबस्ट्रेट इज जनरली ग्राउंडेड। ओके, सबस्ट्रेट को जैसे कि आपने दिखाऊँ आपको, जैसे हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ जो सबस्ट्रेट है वो हमने क्या किया हुआ स्टूडेंट, ग्राउंड किया हुआ है। ओके, तो ये हुआ। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं कि मॉसफेट सबस्ट्रेट इज जनरली ग्राउंडेड सो दैट इट विल फिल्टर द नॉइस। तो देखो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। बीजेटी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जिसकी वजह से नॉइस भी आपके एम्पलीफिकेशन के अंदर मिक्सअप होके आती, जिससे कि आपकी जो फेथफुल एप्लीकेशन अचीव नहीं हो पाती। हालांकि वो बीजेटी आपका फास्टर डिवाइसेज है एज कम्पेयर टू मॉसफेट। और जबकि मॉसफेट में हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को हम जब ग्राउंडेड कर देते हैं तो फिल्टर हो जाता है नॉइस आपका फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द डिवाइस। सो व्हेन कंपेयर टू जेफेट मॉसफेट आर लेस नॉइसी। तो जेफेट में भी नॉइस ज़्यादा है, बीजेटी में नॉइस ज़्यादा है, जबकि मॉसफेट में नहीं है, और इट सबस्ट्रेट इज ग्राउंडेड। ओके, अब वो बात करता है कि जेफेट जो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर डिप्लीशन मोड। तो डिप्लीशन मोड में ऑपरेट किया जाता है, और डिप्लीशन मॉसफेट इज सुटेबल टू ऑपरेट बोथ इन डिप्लीशन मोड एंड एज द एनहांसमेंट मोड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चूँकि जेफेट को सिर्फ हम ऑपरेट करते हैं या ऑलवेज ऑपरेट करते हैं और अपना स्विचिंग एप्लीकेशन के डिप्लीशन मोड में, तो ये एक इसकी लिमिटेशन। जबकि डिप्लीशन मॉसफेट जो है वो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, डिप्लीशन मोड में भी और एनहांसमेंट मोड में भी। तो एन मॉसफेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूअल मॉसफेट बिकॉज इट कैन ऑपरेट अंडर बोथ द मोड्स। तो दिस इज द मेजर एडवांटेज और मेजर पॉइंट वी शुड रिमेंबर। ये ड्यूअल मॉसफेट इसलिए कहा जाता है कि दोनों मोड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कहता है कि एन मॉस इज़ फास्टर देन पी मॉस बिकॉज मोबिलिटी जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की है वो ग्रेटर है होल से रिलेटेड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू गेट इक्वल परफॉर्मेंस बिटवीन एन मॉस एंड पी मॉस रिक्वायर्स द ट्वाइस द एरिया रिक्वायर्ड फॉर एन मॉस। तो ये एक थोड़ा सा पी मॉस के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा एन मॉस में, क्योंकि हम प्रैक्टिकली एन मॉस ही यूज़ करते हैं। और अगर हमें एन मॉस और पी मॉस को इक्वलेट करना है तो पी मॉस को एन मॉस के लिए पी मॉस का अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, वो बल्कि हो जाएगा। ओके, जबकि पी मॉस को फैब्रिकेट करना आसान है, और एन मॉस हैज़ हायर पैकेज डेंसिटी, दैट इज़ इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन इन द स्मॉलर एरिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन मॉस को चूँकि फैब्रिकेट करना थोड़ा टिपिकल है और सेंसिटिव है, और इसके बाद हायर पैकेज डेंसिटी है, दैट इज इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन इन द लेस
स्मॉलर एरिया, तो इसकी वजह से जो हो क्या जाएगा कि सर्किट आपका एक तो कॉम्पैक्ट बनेगा, स्मॉल बनेगा, चीप बनेगा और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्मॉल करेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब CMOS इज कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, जैसे कि मॉसफेट के बाद फिर CMOS, तो CMOS कंसिस्ट ऑफ PMOS एंड NMOS कनेक्टेड टुगेदर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हुआ कि जैसे अभी आप इंडिविजुअली NMOS और PMOS का ऑपरेट कर रहे हो, तो CMOS में हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे CMOS और PMOS को। तो मेन एडवांटेज ऑफ CMOS इज जीरो पावर डिसिपेशन। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट निकल के आएगा, मॉसफेट के बाद जब हम CMOS को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जीरो पावर डिसिपेशन हमारे को मिलेगी। और इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो 10⁻15 ohms है, दैट इज़ वेरी हाई वैल्यू। ओके, तो CMOS कैन बी यूज्ड इन नॉट गेट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्योंकि मॉसफेट को हम जनरली स्विचिंग एप्लीकेशंस में डिजिटल सर्किट में यूज़ करते हैं, तो हमारा इन्वर्टर गेट यानी कि नॉट गेट या कॉम्प्लीमेंट्री गेट के तौर पे हम CMOS को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है स्टूडेंट, वो हमारी चल रही है CMOS। ओके, नाउ ऑपरेशन ऑफ एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट अंडर डिप्लीशन मोड। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो मॉसफेट है उसको हम दो तरीके से ऑपरेट करते हैं, एक होता है स्टूडेंट डिप्लीशन मोड और एक होता है एनहांसमेंट मोड। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं इसको डिप्लीशन मोड में। तो यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोर्स ड्रेन और जो पी सबस्टाइप सबस्ट्रेट है और जो डिफ्यूजन एन चैनल है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है लेयर हमने लगाई हुई है और सोर्स टू गेट में हमने VGS सप्लाई दी हुई है, वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज। साथ ही साथ हमने सोर्स टू ड्रेन में भी हमने VDD सप्लाई दे रखी है। तो चैनल इज फॉर्म ड्यू टू द सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट आप लोगे उसी के द्वारा आपका चैनल फॉर्मेशन होगा। तो एन चैनल ड्रेन करंट इज इनकमिंग यानी पॉजिटिव। ओके, तो ये है। तो VDD का मतलब क्या हुआ, ड्रेन सप्लाई वोल्टेज, और RD यहाँ है ड्रेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ देख रहे हो जैसे कि आपने VDD के ऊपर लगाया हुआ हमने ID ड्रेन करंट। अब जैसे कि हम डिप्लीशन मोड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो डिप्लीशन मॉसफेट में कहा गया कि चैनल इज ए डिफ्यूज्ड चैनल, है ना। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये वाला। ये डिफ्यूज्ड एन चैनल फॉर्मेशन है पी सबस्ट्रेट के अंदर। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ डिप्लीशन मोड इज द अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जो हमारी है उसी के ऊपर हमारा सारा ये जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है। एंड अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज मस्ट डिक्रीज द मेजोरिटी कैरियर्स टू द चैनल। तो जितने भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर चैनल हैं उनको वो डिक्रीज डाउन करेगा। तो फॉर NMOS ड्रेन वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड टू ऑपरेट अंडर डिप्लीशन मोड गेट इज नेगेटिवली बायस्ड। तो गेट को अगर हमें डिप्लीशन मोड में ऑपरेट करना है तो गेट को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नेगेटिवली बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स कर देते हैं। तो दिस इज़ द ट्रांसफ़र और म्यूचुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ NMOS एंड PMOS। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारी NMOS है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जैसे कि सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो सेकेंड क्वाड्रेंट हमारी इस तरह बनेगी। ओके, तो VDS कांस्टेंट है, VPS VGS कट ऑफ। ओके, एंड दिस इज द PMOS फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो कहता है कि VGS को जब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को जब हमने जीरो रखा, दैट इज नो वोल्टेज टू द इज अप्लाइड टू द गेट, देन नो चार्ज आर इंड्यूस्ड टू द डिफ्यूज एन चैनल एंड देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। वो कहता है कि जब भी हमने VGS को कोई सप्लाई नहीं प्रोवाइड करी इनिशियली, तो क्या हुआ कि नो चार्ज, उससे चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ, डिफ्यूज़ नहीं हुआ एन चैनल पे, और देयरफॉर वहाँ क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे कहाँ, सोर्स टू ड्रेन। ओके, और ID इज़ मैक्सिमम एंड डिनोटेड बाय DDS, ठीक है ना, ड्रेन टू सोर्स सेव करंट, और या ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट भी कह सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ हैं, एक बार तो आपने अप्लाई नहीं किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेजॉरिटी जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे, सोर्स टू ड्रेन। ओके, तो गेट इज ए कंट्रोलिंग एलिमेंट बिटवीन सोर्स टू ड्रेन। मगर वो कहता है कि नहीं, अब हम VGS को अप्लाई करते हैं, तो गेट इज प्रोवाइडेड विद ए नेगेटिव वोल्टेज सो दैट पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस इन द डिफ्यूज एन चैनल। द रिकॉम्बिनेशन
लेस इलेक्ट्रॉन विल बी रीचिंग द ड्रेन एंड आईडी इज रिड्यूस। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही हमने वीजीएस अप्लाई किया तो जो आपके मैक्सिमम मेजोरिटी चार्ज कैरियर सोर्स टू ड्रेन पहुंच रहे थे, तो गेट टर्मिनल जो नेगेटिवली बाइज्ड है उसकी वजह से क्या होगा, रिकम्बिनेशन प्रोसेस से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन तक पहुंच रहे थे वो कम पहुंचेंगे, तो आईडीडी फर्दर रिड्यूस डाउन हो जाएगा। तो आईडी फर्दर डिक्रीजेज एज गेट इज गिवन विद मोर नेगेटिव वोल्टेज। जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे गेट टर्मिनल पर, तो हमारा ड्रेन करंट भी उसी तरीके से प्रपोर्शन में डिक्री डाउन होता चला जाएगा। अब ये कहता है कि VGS को सफिशिएंटली मोर नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस इन द डिफ्यूज एंड चैनल। इससे हुआ क्या कि जितने भी, जब हमने एक सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी नेगेटिवली चार्ज गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इंड्यूस कहाँ हुए, डिफ्यूज एन चैनल पे, जिससे क्या हुआ, टोटल रिकम्बिनेशन एंड नो इलेक्ट्रॉन विल बी रीचिंग टुवर्ड्स द ड्रेन साइड। तो ड्रेन साइड तक रीच नहीं कर पाने की वजह से तो आईडी करंट क्या होगा, नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो हो गया। तो चैनल इज नाउ सेट टू बी कट ऑफ। तो चैनल आपका क्या हो गया, कट ऑफ मोड में चला गया, या हम कह सकते हैं पिंच ऑफ कंडीशन चला गया। तो इस द इक्वेशन फॉर ड्रेन करंट फॉर द मॉसफेट ऑपरेटिंग अंडर डिप्लीशन मोड इज दिस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई डी डी एस वाई आई माइनस वी जी एस डिवाइड बाई वी पी का होल स्क्वायर। तो ये कहता है कि इस इक्वेशन से हम ये शो कर सकते हैं कि इन द डिप्लीशन मोड द आई डी इंक्रीजेज एज द पैराबोलिक वेरिएशन विद वी जी एस। जैसे कि आप देखेंगे पैराबोलिक वेरिएशन वी जी एस में पैराबोलिक वेरिएशन के साथ जो है हमारा कर्व आई डी है वेरी करेगा। ओके, और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि डिफ्यूज एंड चैनल को समटाइम हम इन्वर्जन लेयर भी कहा जाता है। अब ये बात आती है कि ऑपरेशन करंट डिप्लीशन मॉसफेट को अंडर एनहांसमेंट मोड में, तो वहाँ क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इस साइड में जब हमने पिछली बार डिप्लीशन किया था तो ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जब डेवलप हो रहे थे, अब नेगेटिव आउट हो रहे हैं, और ये हमने इस तरीके दो वेरिएबल वोल्टेज लगा रखी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ एनहांसमेंट मोड इज द अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज मस्ट इंक्रीज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर ऑफ द चैनल। वहाँ मेजोरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर डिक्रीज हो रहा था जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे थे। यहाँ क्या होगा, जब अपने गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर चैनल बढ़ेंगे। तो मोर एन मॉस ड्रेन वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड टू ऑपरेट अंडर एनहांसमेंट मोड, तो एन मॉस को जब हम ऑपरेट करेंगे तो ड्रेन वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव एनहांसमेंट मोड के लिए। तो गेट इज पॉजिटिवली बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, वहाँ नेगेटिवली था, यहाँ क्या है, पॉजिटिवली है। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस वी शुड रिमेंबर। तो दिस इज़ द पैराबोलिक कम्बिनेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कुछ इस तरह डॉटेड लाइन प्रेजेंट कर रखा है, जबकि आपको जो कर्व मिलता है वो कुछ पैराबोलिक कम्बिनेशन से मिलता है। अब इसमें भी दो कंडीशन, जैसे कि कहा गया कि वीजीएस को जब आपने जीरो रखा तो गेट इज प्रोवाइडेड विद 0 वोल्ट, हैंस नो चार्ज आर इंड्यूस ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स विल मूविंग फ्रॉम सोर्स टू द ड्रेन। तो इससे क्या होगा, वहाँ क्या था, जो अप्लाई नहीं कर रहे थे सोर्स टू ड्रेन, आपका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है फ्लो कर जा रहा था, जिससे आईडी आपकी मैक्सिमम था। यहाँ उल्टा है, जब आपका वीजीएस को जीरो रखा गया तो गेट इज प्रोवाइडेड विद 0 वोल्ट, तो हैज नो चार्ज विल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो अब इस केस में क्या होगा, सोर्स टू ड्रेन आपका कोई चार्ज यहाँ मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, हैंस आईडी इज मिनिमम। तो वहाँ आईडी मैक्सिमम था, यहाँ आईडी मिनिमम था। तो डिनोटेड बाय आईडी को आईडीडीएस, ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। अब कहता है कि यदि हमने वीजीएस को अप्लाई कर दिया तो इस पर दो कंडीशन उतरेंगी स्टूडेंट, कि यदि वीजीएस लेस देन है और इक्वल है वी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे तो क्या होगा। वो कहता है कि ड्यू टू कैपेसिटर फंक्शन नो चार्ज आर इंड्यूस इन द डिफ्यूज एन चैनल सो दैट मिनिमम इलेक्ट्रॉन विल रीचिंग टू द ड्रेन एंड ड्रेन करंट इज मिनिमम, दैट इज आईडीडीएस, द मॉसफेट इज नाउ इन द ऑफ स्टेट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट, हालांकि हमने वीजीएस को अप्लाई किया हुआ है, अब वीजीएस कितनी अप्लाई हुई है, क्या वो वीटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज के इक्वल या ग्रेटर है या उसके कम है। अब पहला केस है कि जब वो कम है तो इस केस में आपका जो करंट ड्रेन करंट है, क्योंकि वो मिनिमम है, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अचीव नहीं कर पाया, तो सोर्स टू ड्रेन करंट पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन रीच करना चाहिए था वो हमारा नहीं कर पाया, जिससे कि आईडी जो करंट है वो हमारा 0 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मॉसफेट हमारा क्या करेगा, ऑफ स्टेट की तरह काम करेगा। बात करते हैं कि स्टूडेंट अगर वो सेकेंड केस में चले कि यदि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ही हो जाए
तो नेगेटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड इनटू द डिफ्यूज एन चैनल एंड थस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द ड्रेन एंड आईडी इंक्रीज। तो इसमें क्या होगा कि वीजीएस के जैसे ही आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेंगे तो आईडी की वैल्यू बढ़ेगी ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ एन चैनल एंड इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आईडी नाउ इंक्रीजेज एज ए पैराबोलिक वेरिएशन, जैसे कि हमने कर्व में देखा कि पैराबोलिक वेरिएशन के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा विद इंक्रीज इन द गेट वोल्टेज। जैसे जैसे गेट वोल्टेज बढ़ेगा आईडी बढ़ेगा पैराबोलिक फॉर्मेशन में। तो इसकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, ये वाली है। वहाँ था वीपी नीचे, यहाँ क्या है वीटी, तो बस यही डिफरेंस है इसके अंदर। तो नोट वीजीएस ऑलवेज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तभी आपका वो ऑन स्टेट में काम कर पाएगा। तो दिस इज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स वी शुड रिमेंबर। तो जैसे स्टूडेंट देख रहे हैं कि वीजीएस जो है हमारा 0 है, जब +2 +4 +6 पे चलेगा तो इस तरीके से हमारे कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे को देखने को मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इस पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी कि वीटी या वी या वीटीएच के बारे में बात करें तो ये इसको गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहा जाता है। वीटी इज द मिनिमम वीजीएस रिक्वायर्ड अबाउ विच द मॉसफेट एंटर्स इनटू अ मॉनस्टेट। जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया कि ये वह कंडीशन है जिसपे वीजीएस को ऑपरेट करना होता है ऑन स्टेट में। तो ये जब वीटीएच को क्रॉस करेगी वीजीएस तो आपका जो मॉसफेट है ऑन स्टेट में चला जाएगा। एन मॉस में अगर बात करें तो वीटी की वैल्यू पॉजिटिव, जबकि पी मॉस में वीटी की वैल्यू नेगेटिव। वीटी की रेंज जो है स्टूडेंट -5 वोल्ट टू 4 वोल्ट तक इसकी रेंज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैन ग्राफिकली बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द मॉसफेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज मस्ट बी स्मॉलर एज पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो सके स्मॉलर हो सके उतना बढ़िया रहता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए परफॉर्मेंस करना मॉसफेट के लिए। एडवांटेज क्या है, वी कैन ऑपरेट द डिवाइस विद स्मॉलर सप्लाई वोल्टेज, बिल्कुल ठीक है, और रिड्यूस द स्विचिंग टाइम ऑफ द डिवाइस। तो जितना टाइम वो बड़ी वोल्टेज को एक्वायर करने में लगाएगी ताकि वो मॉसफेट बेटर ऑपरेशन कर सके, तो इट विल उसको उतना ही समय लगेगा डिस्चार्ज होकर वापस ऑफ स्टेट में आने के लिए। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। तो इसलिए कहा गया कि वीटी को हमेशा कितना रखो, एज मच एज स्मॉलर रखो। तो स्मॉलर वीटी को अचीव करने में लगेगा उतना ही टाइम हमारे को डिस्चार्ज करने में लगेगा। तो रिड्यूस द स्विचिंग टाइम ऑफ द डिवाइस सो दैट डिवाइस इज फास्टर इन ऑपरेशन, इंक्रीज द कंपैटिबिलिटी। ओके, क्या है प्रोसीजर टू रिड्यूस वीटी को? तो ये 2-3 कुछ टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं, पॉइंट्स हैं जिससे हम वीटी को रिड्यूस कर सकते हैं। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ मॉसफेट कैन बी रिड्यूस बाय coating with polycrystalline silicon coating or silicon nitride coating to the gate. The silicon nitride and polycrystalline silicon or oxide material with very low work function. तो ये कुछ इस तरीके से कोटिंग के जरिए हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को जो टाइमिंग है वो हम उसका कम कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं बाय आयन इम्प्लांटेशन टेक्निक। और दूसरा है कि बाय रिड्यूसिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मटेरियल। डोपिंग कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने पर हम सबस्ट्रेट मटेरियल का वो भी हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को उसका टाइम जो है वोल्टेज वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पॉलीक्रिस्टल सिलिकॉन इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीसिलिकॉन। इन मॉडर्न फॉस्फेट द मॉसफेट द मटेरियल यूज फॉर गेट इज पॉलीक्रिस्टल सिलिकॉन मटेरियल। तो these are the some points which we consider while manufacturing the MOSFET in order to obtain the VT for faster operation of the MOSFET. Okay, so student, so these are the symbols of MOSFETs, n channel depletion MOSFET। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि सबस्टेट में किसी भी तरीके का सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल हैं डिप्लीशन MOSFET के लिए। और अगर हम बात करें एनहांसमेंट मोड के लिए तो ये एनहांसमेंट मोड के लिए हमारे सिंबल्स हैं। ओके, so student, till now we discussed the introduction of MOSFET and their working operation in depletion or enhancement. What we also classified the working and operation of class D power amplifier in this lecture. Hopefully you understand the concept of both the circuits. So today in this lecture we cover the introduction to MOSFET and the class D power amplifier. तो आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।